नमस्कार, जोहार। मैं उपेंद्र कुशवाहा। आज खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र जारी की गई है। मैं 4-5 बिंदु पर ही बात करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने गोगो दीदी योजना जो आपने लागू करने की बात कही है, तो भारत के जिस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहाँ गोगो दीदी योजना लागू है? आपने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। क्या वैसे राज्य में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या 500 रुपया वहाँ सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है? आपने बीए और एमए छात्रों को 2000 रुपया भत्ता देने की बात कही है। तो झारखंड की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बीए और एमए पास लोगों को 2000 रुपया में नौजवानों को भत्ता दे करके बेरोजगार करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने जेपीएससी की बात कही है, सीजीएल की बात कही है। तो मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि जब झारखंड की स्थापना हुई थी, जिसमें जेपीएससी की स्थापना हुई, उस समय बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही दिलीप प्रसाद अध्यक्ष बने थे। आखिर जेल वो क्यों गए? सुदेश महतो के भाई डीएसपी बने, अन्य नेताओं के भाई बीडीओ बने। आज जांच का विषय जांच में ही रह गया, आज उनको कुछ नहीं हो पाया। 28 महीना के कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी ने नियोजन नीति और स्थानीय नीति को परिभाषित करने में असफल रहे, जिसके कारण से आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने विस्थापन की बात कही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़का गांव का चौक चौराहा पर, सिमरिया के चौक चौराहे पे सरेआम हैवा से लोग कुचले जा रहे हैं। तो जहां फैक्ट्रियां खोलने की बात हो रही, कोयला निकालने की बात हो रही थी, तो उस कंपनी को देने से पहले आपने बाईपास रोड का निर्माण क्यों नहीं कराया? पहले कटकमदाग में जो फैक्ट्रियां लगी है पसई पंचायत में, आखिर फैक्ट्री लगाने से पहले वहां के लोगों को पुनर्वास क्यों नहीं किया गया? आज वहां के जो फसल उगते हैं वो काले क्यों होते हैं? तो विस्थापन की बातें करना और पहले पुनर्वास की बातें करना, ये अधूरा काम छोड़ा जाता है, जिसके चलते ये चुनाव के समय में पुनः इसके दोहराने की बात होती है। 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की आपने बात कही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने मेडिकल कॉलेज पूर्वतः जो चल रही है, क्या उनकी विधि व्यवस्था संचालित हो रही है सही ढंग से? चतरा जब झारखंड निर्माण हुआ है, उससे पहले से चतरा का अस्पताल चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चतरा में पहले भी सत्यानंद भोक्ता जी कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी से थे, आज भी मंत्री रहे हैं वर्तमान में। लगातार वहां से सांसद बीजेपी के रहे हैं, विधायक भी बीजेपी के रहे हैं, जनार्दन पासवान जी, जयप्रकाश जी। लेकिन वहां की दुर्दशा सदर अस्पताल की क्या है? माननीय सांसद महोदय की तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस में तेल समाप्त हो जाता है, बीच रास्ते में गाड़ी रुक जाती है। उनकी घटनाएं को अखबारों में चर्चा का विषय बनता है। लेकिन मैं समझता हूं कि गरीब जनता का कितने वैसे बार होती होगी जिसके चलते उन लोगों को जान चला गया, जिसका कोई जिक्र नहीं है। उत्तरी छोटा नागपुर में अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक अधिकांश बने हैं, लेकिन आज भी रोना रो रहे हैं कि विकास विकास विकास। हजारीबाग से जब मैं होश संभाला हूं, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक मैं यहां देख रहा हूं। आज भी विकास की बात वो करते हैं, मैं विकास करूंगा। विकास क्या करेंगे? एक दिन बिजली आंधी और पानी आती है तो 4 दिन बिजली गायब हो जाती है। आपने कहा है कि 27% आरक्षण। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी के समय में आखिर 14% हमारा काट के क्यों किया गया 27% से? आज काटते हैं और फिर देने की बात करते हैं। अब मैं झारखंड के लोगों से
गुजारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो आज सरकार में है, चूहे और बिल्ली के खेल खेल रही है। तीसरे विकल्प के रूप में आने वाले नौजवानों को आप साथ दीजिए, जो आपके शिक्षा पर बात करे, जो आपके बच्चों को पढ़ने की बात करे, रोजगार की बात करे। आज का मैं इतना ही आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 25 साल का 25 तरह की योजनाएं जो लागू की गई है, वो जनता के हित के लिए है या नहीं है, वो सोचने वाली बात है। जोहार, प्रणाम।